नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के एक फिर न्यू कहानी में एक नाई ने बताई 4 बातें। अगर इंसान इन 4 बातों को ध्यान रखता है तो वो ज़िंदगी में अमीर बन जाता है। अगर जो ये 4 गलती करता है तो वो ज़िंदगी में कभी भी अमीर नहीं बन पाता है और ज़िंदगी भर गरीब रहता है। आखिर नाई ने वो कौन सी 4 बातें बताई जिसे इंसान अपना कर अपने ज़िंदगी में बहुत अमीर बन जाएगा और वो ऐसा अमीर बनेगा कि कभी भी गरीब नहीं होखेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कहानी को पूरा सुने, क्योंकि मेरे दोस्त कोई भी ज्ञान आधा अधूरा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। चलिए कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नाई रहा करता था। उसी गांव में एक पंडित महाराज रहा करते थे। नाई और पंडित जी के बीच काफ़ी अच्छी मित्रता थी। नाई और पंडित जी मिलकर उस गांव के पूजा पाठ कराते थे, परंतु उन लोगों के बीच एक ऐसी समस्या आ खड़ी थी कि अब उस गांव में पूजा पाठ बंद हो गया था और नाई और पंडित जी एक दिन बैठकर सोच रहे थे कि अब हम लोग अपना जीविका कैसे बिताएंगे, क्योंकि इस समय कोई पूजा पाठ नहीं करा रहा है और हम लोगों की पैसा की बहुत ज़रूरत है। तभी नाई कहता है कि हे पंडित महाराज, अगर हम लोग दूसरे गांव में चलते हैं तो वहां पर हम लोगों को पूजा पाठ करने की मिल सकती है, इसलिए हम लोग यहां से यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चलेंगे। अगले दिन पंडित महाराज और नाई दोनों अच्छी तरह से तैयारी करते हैं और कहे तो उस गांव को छोड़कर चल देते हैं। जैसे ही नाई यानी गांव को छोड़ने वाला था, वो एक सुअरी के बच्चे और कुछ ऐसे जीव जंतु को ले लेता है जिसे देखकर पंडित महाराज डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ पूजा पाठ कराने के लिए चल रहे हो, आखिर इन सब जीव जंतु को क्यों रखे हो। तभी नाई कहता है कि हे पंडित महाराज, आपको यह सब पता नहीं है, ये सब हमारे रास्ते में काम आने वाले जीव जंतु है। इनके साथ अगर हम जाएंगे तो हम अपने मकसद में कामयाब होखेंगे। और अगले दिन वो कहे तो दोनों निकल जाते हैं। दूसरे गांव में जाकर वो लोग आराम करते हैं और खाना बनाकर खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं और काफ़ी दूर तक चलते हैं तो एक राज्य में पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस राज्य में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस राज्य का जो राजा है वो काफ़ी परेशान है। तभी पंडित महाराज उस राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आप इतना क्यों परेशान दिख रहे हैं। तभी वो राजा कहता है कि हमारे राज्य के में ही एक ऐसा रूम है जिसमें एक राक्षस रहता है और हमारे राज्य के सभी लोगों पर धीरे धीरे वो आक्रमण कर रहा है और सभी लोगों को एक एक कर कर मार रहा है। अगर तुम उस राक्षस को भगा देते हो तो तुम्हारे साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और तुम्हें आधा धन दौलत दे दूंगा। यह सब बात सुनकर पंडित महाराज खुश हो गए और सोचते हैं कि अगर मैं इस काम को करता हूँ तो मैं राजा बन जाऊँगा। जब पंडित महाराज सुनते हैं कि उस राक्षस बहुत बलशाली है और हर व्यक्ति को एक दिन मार रहा है, तभी पंडित महाराज अपने पांव पीछे खींच लेते हैं। यह सब बात सुनकर नाई बोलता है कि हे राजन, यह काम आपका मैं करूंगा, आप अपने वादा से मुखरिएगा नहीं, आप वादा कीजिए। तभी राजा कहता है कि मैं अपने वादा से नहीं मुखरूंगा, तुम जाकर उस राक्षस को भगा दो। नाई कहता है कि कल आपके राज दरबार से वो राक्षस भाग जाएगा। और नाई कहे तो राजा के घर जाता है। राजा अच्छी तरह से व्यंजन बनाते हैं। राजा उस पंडित और नाई को खिलाते हैं। जैसे ही नाई और पंडित जब खाना खा रहे थे तभी पंडित महाराज कहते हैं कि हम लोगों को इतना अच्छा खाना खाने को मिला, इसका हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे। तभी नाई कहता है कि हम लोग थोड़ा सा रिस्क लिए तो इतना अच्छा खाने के लिए मिला। अगर हम लोग अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग भी राजा की तरह अमीर हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बिताएंगे। तभी पंडित महाराज कहते हैं कि मैं उस काम को करने के लिए नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ, उस राक्षस का सामना करो, मेरे में हिम्मत नहीं है। तभी वो नाई कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे साथ सिर्फ रहेंगे और मैं जो बोलूँगा वही आप कीजिएगा। तभी पंडित सोचता है कि हम लोग दोनों एक ही साथ आए हैं तो मैं इस नाई का ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगले दिन जैसे ही रात्रि होता है, उसके रूम में यानी जो राक्षस रूम में रहता था उसी रूम में नाई और पंडित महाराज जाकर सो जाते हैं। सबसे पहले नाई कहता है कि हे पंडित महाराज, आप सो जाइए और मैं जगा रहता हूँ। जैसे ही 12 बजता है, पंडित को नाई जगा देता है और बोलता है कि मैं सो रहा हूँ और आप जगे रहिए। तब तक जैसे ही पंडित महाराज जगते हैं, नाई सो जाता है, तभी राक्षस आकर गेट बजाने लगता है। पंडित महाराज नाई को जगा देते हैं। राक्षस कहता है कि कौन है, इस रूम में गेट खोलो। तभी यानी कहे तो नाई कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, गेट नहीं खोलूँगा। तभी वो राक्षस कहता है कि तुम मेरे बाप कैसे हो, मेरा बाप तो कोई नहीं है। तभी वो नाई कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, एक बार बोल रहा हूँ, मैं गेट नहीं खोलूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो।
तभी वो राक्षस कहता है कि तुम मुझे सबूत दो कि तुम मेरा बाप कैसे हो, तुम अपना एक केस उखाड़ कर फेंको। तभी यानी कहे तो नाई एक सुअरी का केस उखाड़ कर बाहर फेंकता है और राक्षस उधर से एक केस उखाड़ कर अंदर फेंकता है। जैसे ही राक्षस यानी सुअरी का केस देखता है तो वो समझता है कि इसका केस तो मेरे से बड़ा है, यानी ये मेरा बाप लग रहा है। तभी राक्षस कहता है कि मैं इस प्रकार से नहीं मानूंगा, तुम अपने शरीर से एक जू निकाल कर फेंको। तभी वो नाई सुअरी के शरीर से एक जू निकालता है बड़ा सा और निकाल कर फेंक देता है और राक्षस भी अंदर एक जू निकाल कर फेंक देता है। तभी राक्षस जैसे ही यह सब जू देखता है वो घबरा जाता है और सोचने लगता है कि ये लग रहा है कि मेरा बाप ही है, क्योंकि इसका जू इतना बड़ा है तो ये कितना बड़ा होगा। तभी राक्षस कहता है कि तुम मुझे बोका मत बनाओ, मैं तुम्हें और परीक्षा लेना चाहता हूँ। तभी नाई कहता है तुम्हें जो भी परीक्षा लेना है तुम ले सकते हो। तभी यानी वो राक्षस कहता है कि मैं तुम्हें अपना खून निकाल कर दिखाता हूँ, तुम भी मुझे खून निकाल कर दिखाओ। तभी यानी राक्षस अपना खून निकाल कर उस नाई को देता है। तभी वो नाई क्या करता है, सुअरी को काट देता है और उससे खून निकाल कर दिखाता है। जैसे ही यह खून देखता है राक्षस समझ जाता है कि यानी जो अंदर है वो मेरा बाप ही है। तभी वो राक्षस कहता है कि मैं तुमसे हार मानता हूँ। तभी नाई कहता है कि तुम मुझसे हार मानते हो तो इस रूम को छोड़कर जाओ, वरना मैं बाहर निकल जाऊँगा तो मैं तुम्हें मारकर यानी तुम्हारी जान ले लूँगा। यह बात सुनते ही राक्षस कहता है कि हे मेरे बाप, तुम मेरे बाप ही रहोगे, मैं इस रूम को छोड़कर जा रहा हूँ, मैं आज से यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तभी वो नाई कहता है कि अगर आज से तुम यहाँ पर दिखाई दे दिए तो मैं तुम्हारा जान ले लूँगा। उसके बाद यानी कहे तो राक्षस उस रूम को छोड़कर भाग जाता है और पंडित महाराज और नाई काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसी रूम में सो जाते हैं। सुबह होते ही वो दोनों राज दरबार में जाते हैं। तभी सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं कि आखिरकार यह नाई ने उस राक्षस को कैसे भगा दिया। सभी लोग यही सोच में थे। तभी वो नाई राज दरबार में कहता है कि हे पंडित महाराज, मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और उस राक्षस को भगा दिया। तभी वो नाई कहता है कि हे राजन, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर उस राक्षस को आपके राज दरबार से भगा दिया। तभी राजन कहते हैं कि तुमने वो काम किया है जो हमारे राज दरबार में कोई नहीं कर सकता था, इसलिए मैं तुम्हें अपने बेटी से शादी करवाता हूँ। और उसके बाद राजन कहे तो नाई के साथ अपने बेटी की शादी करा देते हैं और उसे बहुत सारा धन दौलत देते हैं और उसे वहाँ से विदा कर देते हैं। यह सब देखकर पंडित महाराज काफ़ी खुश थे, क्योंकि वो उनका दोस्त थे। दोनों को कुछ धन मिल जाता है और वो लोग अपने पुनः घर को लौट जाते हैं। तभी नाई कहता है कि इंसान को ज़िंदगी में इन 4 बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर इन 4 बात अगर आप अपने ज़िंदगी में करते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। यानी पहला बात, इंसान को कभी भी उनके साथ कुछ नया हो रहा है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरी मंजिल पर जाना चाहते हैं तो आपको पहली मंजिल छोड़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार इंसान के साथ अगर कुछ नया हो रहा है तो आप घबराइए मत, धैर्य रहिए और उस काम को अच्छी तरह से कीजिए। अगर आप नया काम नहीं करते हैं, पुराने वाले ही काम करते हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपके पिछले कुछ दिनों से मिल रहा है। इसीलिए आपके साथ जो भी नया होता है उसे स्वीकार कीजिए और उसे धैर्यपूर्ण कीजिए। और दूसरी बात, इंसान को कभी भी अपनी बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए। आपके साथ जो भी बीत गई बात उसे याद कर कर अफसोस ना करें। आपका जो भी वर्तमान चल रहा है उसे अच्छा बनाने का प्रयास करें, आपका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। और तीसरी बात, कभी भी बड़े कदम उठाने से इंसान को नहीं डरना चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो छोटे छोटे कदम उठाइए। अगर आप बड़े कदम नहीं उठाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं होगा और आप वहीं पर आएंगे जहां पर आज हैं। इसलिए इंसान हमेशा गरीब बना रहता है। इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि सोच से ही इंसान कुछ कर्म करता है। अगर आपको कहीं पर जाना होगा, अगर आप प्लान बनाते हैं तभी जाएंगे। अगर आपको कहीं जाना ही नहीं है, आप दिन भर घर पर बैठे ही दिन को समाप्त कर देंगे। इसीलिए जिस इंसान के पास टारगेट होती है वो इंसान दिन में उस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करता है और एक दिन उस टारगेट को पूरा कर लेता है। इसीलिए अगर इन 4 बातों को जो भी इंसान ध्यान रखता है, उनकी ज़िंदगी में कभी भी गरीबी नहीं आती है, वो ज़िंदगी भर अमीर बने रहते हैं। तो जो भी व्यक्ति इस कहानी को अगर पूरा सुना है तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों की ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इन 4 बातों को फॉलो करते हैं तो आप भी अपनी ज़िंदगी में अमीर बन जाइएगा। चलिए, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।